गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड उसका टाइप्स ख़त्म किए थे और स्टार्ट कर चुके थे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन वगैरह हम लोग समझ चुके थे। एक बार फिर से उसका देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक वैसा सॉफ्टवेयर है जो किसी खास एप्लीकेशन को कैरी आउट करने के लिए, किसी खास टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेवलप किया जाता है। ठीक है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, अलग अलग टास्क के लिए डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आपको पेंटिंग करना है तो उसके लिए MS पेंट है। आपको अगर MS वर्ड में मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो MS वर्ड है उसके लिए। अगर आपको एक्सेल सीट तैयार करना है, ठीक है, स्प्रेडशीट तैयार करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको MS एक्सेल में वर्क करना होगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सारा है हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक है लास्ट का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, या इसी को बोलते हैं बेस्पोक सॉफ्टवेयर। चलिए, बेस्पोक तो नहीं, आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इसको समझ सकते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो 3 टाइप का है: जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो चलते हैं, देखते हैं तीनों को एक एक करके डिटेल में थोड़ा क्या क्या है समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोल रहा है ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट सफिशिएंट फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर बिकॉज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट मोस्टली फॉर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, मतलब जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो केवल, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नेसेसरी है ही, नो डाउट, लेकिन केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है वो उतना सफिशिएंट नहीं है। वही बोल रहा है कि अरे क्या हो गया, मतलब केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर को अच्छी तरीके से इफ़िशिएंट वे में यूज के लिए उतना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या है, वो हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, लेकिन हमें तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वही बोल रहा है ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट सफिशिएंट फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर बिकॉज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट मोस्टली फॉर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर। अदर प्रोग्राम दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू मेक कंप्यूटर यूजफुल फॉर पीपल। मतलब जो दूसरा सॉफ्टवेयर, जो रिमेनिंग जो सॉफ्टवेयर है, जो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग वर्क के लिए हम जो यूज करते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज़ बीन रिटन टू डू ऑलमोस्ट एवरी टास्क इमेजिनेबल फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग टू सेलेक्टिंग कॉलेज टू अटेंड। ठीक है, कॉलेज टू अटेंड, देखिए कॉलेज एक होता है, एक तो कॉलेज हमारा जो होता है विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय बोलते हैं जो, एक कॉलेज का मतलब होता है, आप उसको ये समझ सकते हैं, ये एल्बम टाइप का। ठीक है, बहुत सारा जब फोटो एक जगह कलेक्ट करते हैं ना तो उसको भी कॉलेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे भी? हम लोग कॉलेज बोलते हैं। आप लोग कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुत सारा फोटो जब इकट्ठा करते, कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, तो उसको बोलते हैं कॉलेज। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज एप्लीकेशन मैनी बी न्यूमरस फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ टू मिलियंस ऑफ देम। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो आप क्वांटिटी इतना ज़्यादा है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, थाउजेंड्स टू मिलियंस। इट इज़ नॉट feasible टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर फॉर ईच वन ऑफ देम। मतलब हर किसी के लिए या हर एक टास्क के लिए जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर ज़्यादा काम हमें लग रहा है, हर चीज़ का अलग अलग काम लग रहा है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर एक डिज़ाइन कर लें। लेकिन क्या होता है, हम लोग उसमें से भी कुछ जनरल पर्पस होता है जो जनरली लोगों को यूज होता है, तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए। अगर मान लीजिए किसी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पर्सन को ही या किसी कंपनी को या किसी मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका कंपनी कोई हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, स्कूल हो सकता है,
तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी पार्टिकुलर टास्क के लिए कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना तो भी वो करवा सकता है। तो वही बोल रहा है, इट इज़ नॉट फेजिबल टू डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर ईच वन ऑफ देम, रेदर सम जनरल सॉफ्टवेयर आर डिजाइन। इसीलिए कुछ जनरल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया हर के लिए, मतलब हर पर्सन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन करना क्या है पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या किया गया, कुछ एक जनरल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, जैसे MS ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, वो एक ऐसा टूल है जो लगभग हर किसी को यूज होता ही है। किसी को उसी में प्रेजेंटेशन बनाने का काम में आ जाता है, तो किसी को डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का काम में आता है, तो किसी को कोई उसमें क्या बन जाता है, अपना स्प्रेडशीट बना लेता है। तो वही बोल रहा है, ईच वन रेदर सम जनरल सॉफ्टवेयर आर डिजाइन दैट मे बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर इन द मैनर इट सूट देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। मतलब कोई इंडिविजुअल जो है उसको यूज करता है अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज द पैकेज। जो हमारा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इस तरह का जो जनरली डेवलप किया जाता है उसको हम लोग पैकेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेज। एज कंप्यूटर्स कैन बी पुट टू यूज वर्चुअली इन एवरी पॉसिबल फील्ड, कैटेगराइज पैकेज इज ए टास्क फॉर एन इनसाइक्लोपीडिस्ट। मतलब क्या हुआ, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक पैकेज के रूप में है और एक जनरली लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे MS ऑफिस आप लोग को अभी हम बताएं, और MS ऑफिस का ही एक दूसरा मतलब अल्टरनेटिव वे क्या है, मतलब MS ऑफिस आपका क्या है, पेड वर्जन है। मतलब आप उसको परचेज करके कहीं से मतलब पेड करके आप परचेज कर सकते हो। लेकिन इसी का अगर आपको फ्री का वर्जन चाहिए तो फ्री वेयर चाहिए, जैसे फ्री वेयर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कॉस्ट नहीं लगता, तो उसके लिए आपको ओपन ऑफिस यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ओपन ऑफिस भी क्या है, एक तरह का पैकेज है, उसमें क्या है, बहुत सारा टूल्स है। देखिए क्या बोल रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। एक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इज अ पैकेज दैट प्रोसेस टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट। मतलब जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, एडिट करते हैं, ये सारा क्या हुआ, एक हमारा हो गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। However, some major and most common categories are, कुछ जो हमारा कॉमन और जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है वो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बोलिए या फिर सॉफ्टवेयर बोलिए, वो सारा क्या है, सब लगभग सेम बात है। सॉफ्टवेयर बोल दीजिए, एप्लीकेशन बोल दीजिए, सिस्टम बोल दीजिए। सिस्टम तो हालांकि हार्डवेयर का टर्म में आ जाता है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग DBMS शॉर्ट में बोलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारा है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर इसका ओपन ऑफिस का। ओपन ऑफिस क्या है, राइटर। तो बोल रहा है वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट हैपन टू बी द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज टास्क ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। मतलब हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसको एडिट करना, उसको मैनेज करना, ये सारा काम जिस सॉफ्टवेयर के हेल्प से करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑल दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू ए वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, उसी को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को ही वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं। ए वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। मतलब जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट को एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग और सेव करने के लिए, स्टोरिंग, सेव करने के लिए क्या करता है, ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यू कैन यूज ए वर्ड प्रोसेसर, यू कैन यूज ए word processor to create almost any kind of document to be in a term, paper, business letter, these works, thesis work था, क्या है, thesis work, themos, legal document, newsletters, reports and even book। मतलब आप लोग अपना जो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। थेसिस राइट कर सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर वहाँ पे पब्लिश करवा सकते हैं, मतलब रिसर्च पेपर को टाइप कर सकते हैं, बिजनेस लेटर टाइप कर सकते हैं, बहुत सारा ये सारा है, रिपोर्ट वगैरह आप बना सकते हैं। देख लीजिए एक वहाँ पे डॉक्यूमेंट एक सैम्पल दिखाया है।
बोल रहा है मल्टी कॉलम। अब देखिए आप जैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, बहुत सारा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट में अब चाहे तो कॉलम वाइज भी तो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट हमारा है वो कॉलम वाइज, कॉलम में एक कॉलम में ये हो गया, ठीक है, एक कॉलम, ये दूसरा ये कॉलम है, फिर ये एक कॉलम है, तो कॉलम वाइज भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है मल्टीपल कॉलम्स, क्या है मल्टीपल कॉलम्स प्रिंटिंग मास्क। ये प्रिंटिंग मार्क्स क्या है, मतलब इसको आप देख सकते हैं जूम आउट करके, ठीक है, ये हो गया। फिर है टेक्स्ट टूल, बहुत सारा टूल है आपके पास अवेलेबल होता है, किस तरह से आप उसको लिखना चाहते हैं, किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, ये सारा होता है। तो ये हो गया आपका MS वर्ड, या MS वर्ड नहीं, सिंपल आप इसको बोल सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या यूज है वो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, ये MS एक्सेल जैसा है। मतलब MS एक्सेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का एग्जांपल ही आप बोल सकते हैं, जिसमें आप लोग MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि MS एक्सेल में ही क्रिएट करें, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है हम ओपन ऑफिस कैल्क में भी कर सकते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क नाम का एक जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम लोग स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। बोल रहा है अनदर वेरी पॉपुलर पैकेज इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक दूसरा जो है बहुत ही पॉपुलर पैकेज है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स डेटा वैल्यू इन टेबलर फॉर्म एंड अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट, कैलकुलेट, एनालाइज डेटा इन द डिजायर्ड मैनर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को एडिट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, एनालिसिस का काम करते हैं। ये सारा वर्क हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, जिसको बोलते हैं क्या, एक्सेल फाइल बनाना। सिंपल हम लोग बहुत ही पॉपुलर है MS एक्सेल, इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हम लोग अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलता है तो MS एक्सेल ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा MS एक्सेल है वो एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाने का। आप चाहे तो यही काम ओपन ऑफिस कैल्क में भी कर सकते हैं। तो ये दो हो गया आज के लिए, हम इतना ही रहने देते हैं। पहला हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और तब आपको लोग ये रह गया होमवर्क। क्या है होमवर्क, वीडियो को रिवाइज कर लेना है, नोट्स बनाना है एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करता है, याद करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।